महाप्रयाग कुंभ क्षेत्र में दैवी शक्तियों का वो घनीभूत होकर के अपने आशीषों से हमें आनंदित, आप्लावित, अनुग्रहित, उपकृत करती हैं। तो जो भी आज मौनी अमावस्या के इस अमृत स्नान में सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, वे सब मौन पूर्वक जप, तप, ध्यान, भजन पूर्वक स्नान करें। अपने हृदय में भगवान के प्रति अनंत कृतज्ञता का भाव रख करके जो कोई बड़ा दोष जीवन में उसका परित्याग करें और किसी एक बड़े सद्गुण को जीवन में धारण करने का व्रत लें। अपने सनातनी होने का गर्व करें और अनुशासन में भी रहें। कुछ ऐसी जब भीड़ बड़ी होती है तब उस समय यह भी हमें ध्यान रखना होता है कि हमारी किसी भी चेष्टा से कोई भी दुर्घटना ना हो। इसके लिए सब लोग ध्यान देंगे तो सारा अनुष्ठान पूरी निर्बाध गति से, निर्विघ्न रूप से संपन्न होगा। महाराज जी, कोई संदेश भी देना चाहेंगे लोगों को आज के दिन से? जो आ रहे हैं उनको जो भी श्रद्धालु पूरे देश भर से यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि करोड़ों की संख्या है, इसलिए धीरज रखें। धर्म का पहला लक्षण धैर्य है। दूसरा, कहीं रुके नहीं, प्रवाह से आगे बढ़ते रहें। संगम का सबको लोभ है कि हम संगम पर जाकर के स्नान करें, तो जो संगम पर न पहुंच पाए तो संगम के स्पर्श से ही चारों ओर स्पर्शित होकर के जल प्रवाहमान है। इसलिए जहां भी जिसको जल प्रवाह दिख रहा है वो जल अमृत जल ही है। उसको त्रिवेणी के संसर्ग से, संपर्क से उसको अमृतत्व उपलब्ध है। इसलिए जहां भी जिसको जल उपलब्ध है उसी जल को अमृत जल की भावना के साथ उसमें स्नान करेंगे तो फिर किसी भी तरह की कोई आपाधापी नहीं मचेगी और हमारा स्नान भी पूरा संपन्न हो जाएगा। और सनातन का गर्व, ये हिंदू का महापर्व, महाकुंभ, ये हमें अपने अनंत पुण्य भी दे पाएगा। तो योग गुरु बाबा रामदेव को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से एक बहुत बड़ा संदेश दिया गया और यही कहा गया, जो न्यूज़ 18 इंडिया भी अपने दर्शकों को बार बार बताने की कोशिश कर रहा है कि जहां पर आपको लगता है कि ये जगह सही है, यहां पर जल मिल रहा है, आप वहीं पर स्नान कर लीजिए। उसकी भी उतनी ही मान्यता है जितनी कि किसी और जगह पर जाकर, नोस पर जाकर आपकी नहाने की या स्नान करने की होगी। ऐसे में इस वक्त जरूरी यह भी है कि आप अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी विश्वसनीयता के साथ एक एक तस्वीर और सटीक तस्वीर अगर आप तक कोई पहुंचा रहा है तो न्यूज़ 18 इंडिया ही है। और न्यूज़ 18 इंडिया के तमाम जो रिपोर्टर्स हैं, सहयोगी हैं हमारे, वो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सबीना का इस वक्त हम रुख कर लेते हैं। सबीना, अब लगातार प्रशासन की कोशिश यही है, क्योंकि आस्था में कोई कमी यहां पर नजर नहीं आ रही है। घटना जरूर हुई, लेकिन उसी तरह से पूरी श्रद्धा के साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे भी बढ़े, स्नान भी करें, लेकिन पूरी व्यवस्था भी कायम रहे, प्रशासन की कोशिश है। सबीना, सही कहा आपने। देखिए, कोशिश उसी वक्त शुरू हो गई थी जब 144 साल के बाद का ये महासंयोग बना और 12 साल के बाद का महाकुंभ और पूर्ण कुंभ एक साथ में आया। बड़ी योजना सबसे पहले ब्लूप्रिंट के तौर पर उतारी गई, फिर अमली जामे के तौर पर उतारी गई। हजारों करोड़ रुपए लगाकर महाकुंभ का आयोजन यहाँ पर किया गया ताकि देश विदेश से आने वाले एक एक श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर पवित्र स्नान कर सके। आप पवित्र स्नान के लिए जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं जी। और आज तो नागा बाबा भी स्नान करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, व्यवस्थाएं आपको सच सच बताइए कैसी लगी? सही चल रही है? हम तो देखो आज रात को ही आए थे तो अच्छा। बहुत अच्छी व्यवस्था लगी हमको। तो ऐसा कुछ परेशानी वाली बात नहीं है। और योगी जी ने, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम और किया। लंबा चलना पड़ रहा है तो किसी तरह से चलने में कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप भी स्नान के लिए आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी। कहाँ से आए हैं? ये धूमनगंज। अच्छा, तो आपको किसी तरह की दिक्कत नजर आ रही है? हम 4 आदमी को खुद ही अपने साथ लेके आए हैं, इनको रास्ता नहीं पता। हम जो लोग कह रहे हैं बहुत लंबा चलना पड़ रहा है, जगह जगह बैरिकेड्स है, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं, बैरिकेड तो लगे, वो हमारी सुविधा के लगे हुए ना। हमारी सुविधा कर रहे हैं, सरकार बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इतने सालों में एक बार आया, हमारे बच्चे भी शायद नहीं देख पाएंगे इनको। देखिए, ये यहाँ पर एक श्रद्धालु की सोच सामने आती है। इसे आप जागरूक सोच भी कह सकते हैं कि कई किलोमीटर अगर चलना है, जगह जगह बैरिकेड्स है, तो ये हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए है। हालात बिल्कुल सामान्य है, भगदड़ जरूर मची, थोड़ी तकलीफ भी हुई, दर्द भी हुआ। हमने वो खबर भी यहाँ पर सटीक जानकारी के साथ दिखाई, बिना किसी लाग लपेटे के यहाँ पर दिखाई। जो हकीकत थी वो यहाँ पर सामने आई, लेकिन बिल्कुल प्रशासन की जो तैयारियां हैं, इनका
कहना यह है कि ये अच्छी तैयारियां हैं, करोड़ों श्रद्धालुओं को आना है, तो इस स्तर पर सख्ती दिखानी भी जरूरी होगी, जहां पर बैरिकेड से और कुछ किलोमीटर का सफर यहां पर लवीना करना ही होगा। बिना वो सफर तय किए आप संगम में आस्था की डुबकी नहीं लगा सकते हैं। उसी उत्साह के साथ लोग ये जो सफर है वो तय करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अमित हमारे साथ मौजूद है। अमित, अभी हमने दर्शकों को तस्वीर दिखाई कैसे जल, थल और नभ से अब जबरदस्त जो सुरक्षा है वो और ज्यादा पुख्ता कर दी गई है, यानी कि आसमान से भी नजर रखी जा रही है, वो हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहे हैं, किस तरह से जो जल पुलिस है वो भी मुस्तैद दिखाई दे रही है, और प्रशासन है जो भीड़ को लगातार आगे भी बढ़ा रहा है लेकिन व्यवस्था कायम रहे ये भी कोशिश कर रहा है। अमित, आप बताइए, अब बस कुछ मिनटों का इंतजार है, 12 मिनट और बचे हैं, अमृत स्नान शुरू होने जा रहा है, क्या तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं अमित? यहाँ बिल्कुल देखिए, केवल 12 मिनट बचे हुए हैं अमृत स्नान शुरू होने में, और ये तस्वीर हम सुबह 6 बजे देख सकते थे, लेकिन दुर्भाग्य था, दुखद था, जो भगदड़ जैसी स्थिति मची और फिर 20 से 25 जो है वो घायल हुए हैं। अब वो तस्वीरें हम अगले 12 मिनट में देखने वाले हैं, जब साधु संत, नागा साधु वो तमाम अपने शिविर से निकलकर संगम नोस की तरफ आगे बढ़ेंगे और वो पावन डुबकी लेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया, महज कुछ ही घंटे के अंदर ये सब कुछ नॉर्मलाइज हुआ है। हादसा हुआ, हादसे के 20 मिनट के अंदर उस जगह में जितने भी घायल थे उन सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपडेट कर दिया गया। हेलीकॉप्टर से लेकर आकाश से लेकर जमीन तक और पानी तक हर जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए, और जो श्रद्धालु थे वो भी आगे बढ़े, संगम नोस की तरफ नहीं, जितने भी घाट थे उसके तरफ आगे बढ़े। जल्द से जल्द उन्होंने पावन डुबकी लगाई और फिर अपने गंतव्य स्थान के लिए वो निकल गए। तो अब हर चीज नॉर्मल हो गया है और 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं। लेकिन अभी भी हम बताएं तो अब ऐसा लगता है कि 7-8 करोड़ श्रद्धालु अभी और स्नान करेंगे। और तस्वीरें दिखा रहा हूं, अब सारे सड़क जो है वो जो सड़क आप सीधे अगर हम देखें जूम इन करके, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट युगल से कहूंगा कि जूम इन करके आपको वो सीधी वो सड़क दिखाएं, वो जो पुल दिखाएं। ये जो है ये प्रयाग रेलवे स्टेशन की तरफ से ये सड़क आ रही है और इसको भी खोल दिया गया, यानी सब कुछ नॉर्मलाइजेशन की तरफ है। और इसी वजह से जो है अब पुलिस ने उन तमाम सड़कों को जिसको बंद किया गया था अब उनसे खोल दिया है। पैरामिलिट्री के फोर्सेस के जवानों को तैनात कर दिया गया है, वो स्पॉट पर है, वो अब श्रद्धालुओं को एक स्थान पर रुकने नहीं दे रहे हैं, उन्हें लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, स्नान करें और वापस अपने गंतव्य स्थान की तरफ आगे बढ़ जाएं, ऐसा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान सभी श्रद्धालुओं को बोल रहे हैं। जी बिल्कुल अमित, यानी कि उत्साह और उमंग वैसी ही श्रद्धालुओं में दिखाई दे रही है। एक तस्वीर दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको श्रद्धालुओं का ये रेला, ये आस्था से पूरी तरह से सराबोर होते हुए जो श्रद्धालु हैं वो किस तरह से वहां पर पहुंचे हैं ये यहां पर दिखाई दे रहा है।